राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जान रहे हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि कर्ण इतने बड़े दानवीर होते हुए भी जब उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वहाँ पे उन्हें खाने के लिए सोना ही क्यों मिलता है, अन्न क्यों नहीं मिलता है। चलिए हम जानेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए विशिष्ट कर्म किए जाते हैं, जिसे श्राद्ध भी कहते हैं। अभी पितृपक्ष चल रहा है। इस दौरान कुछ कथा और पौराणिक कहानियां पढ़कर आप पितृपक्ष के महत्व को जान सकेंगे। फ्रेंड्स, पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलते हैं। इन 15 दिनों के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध की महिमा को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनका पाठ तर्पण करते हुए किया जाता है। यहाँ से आप पितृपक्ष की कथा सुन सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ब्राह्मणों को भोजन कराने के पीछे एक प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि कुंती पुत्र कर्ण ने अपने जीवन काल में गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान के रूप में बहुत सारी संपत्ति दे दी, लेकिन उन्होंने कभी भी भोजन दान में नहीं दिया था। मृत्यु के बाद कर्ण को स्वर्ग में कई विलासी और भौतिक सुख मिले, लेकिन भोजन नहीं मिला। कहा जाता है कि कर्ण को सोने की थाली में खाने के लिए सोने की असरफियां ही परोसी जाती थी। तब दानवीर कर्ण ने इंद्रदेव से जाकर इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कहा, तुम दानवीर थे, लेकिन तुमने अपने पूरे जीवन में सिर्फ सोने का ही दान दिया था। स्वर्ग में मनुष्य की आत्मा को वही खाने के लिए दिया जाता है जिसे वो धरती पर दान करता है। तुमने मोहवश कभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण नहीं किया, इसलिए तुम्हें ऐसा खाना दिया जा रहा है। तब कर्ण ने कारण समझकर यमराज से 15 दिन के लिए पृथ्वी पर वापिस भेजने का अनुरोध किया, ताकि वह ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन दान कर सके। यमराज ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें एक पक्ष के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। तब कर्ण ने अपने पूर्वजों के लिए, जो इस धरती पर नहीं थे, उनका बहुत ही अच्छे से पिंडदान, तर्पण, ये सब कार्य किया। पितृपक्ष में जो भी किए जाते हैं उन्होंने सब कुछ किया। गरीबों को भोजन दिया, ब्राह्मणों को भोजन दिया, दक्षिणा दिया। उसके बाद फिर वे स्वर्ग वापिस चले गए। और जब कर्ण वापस स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ प्रचुर भोजन दिया गया। यह ब्राह्मण भोज का प्रतीक है और जीवन के बाद तृप्ति प्राप्त करने के लिए गरीबों को भोजन कराना एक प्रभावी अनुष्ठान है। तो दोस्तों, यह जानकारी, यह रोचक कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।